सभी पेरेंट्स को अच्छा लगता है जब उनका बच्चा बहुत खुश होके और इन्जॉय करके कोई भी टास्क कर रहा है या एक्टिविटी कर रहा है और अगर स्टडी कर रहा है। बच्चा जब खुश होके कोई भी काम करता है तो वो काम 100% सक्सेसफुल होता है। जब बच्चा खुश रहता है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट और फिज़िकल डेवलपमेंट दोनों ही बहुत अच्छे से होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एंथुजियाज़म के साथ बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा फ़न कर रहा है, तो उसी एंथुजियाज़म के साथ बच्चा स्टडी भी करे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे फन ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ से बच्चे का ग्रॉस मोटर स्किल्स तो डेवलप होगा ही होगा, साथ साथ कंसंट्रेशन, फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स और ब्रेन डेवलपमेंट होगा। लॉजिकल रीजनिंग्स बच्चे की बढ़ेगी। और कुछ एक्टिविटीज़ मैंने ऐसी रखी है जिसमें नंबर का कॉन्सेप्ट बच्चे सीखेगा, कलर का कॉन्सेप्ट बच्चे को आएगा और एक्टिविटीज़ को करना कैसे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसी तरह की बच्चों से रिलेटेड हर तरह की एक्टिविटीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए। मोटर एक्टिविटीज़ पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस को इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह एक लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब के बटन को हिट कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो। एक्टिविटी नंबर 1 के लिए हमें चाहिए कुछ बॉल्स, एक बास्केट या फिर एक बकेट आप ले सकते हैं। इसमें 2 प्लेयर की ज़रूरत होगी, एक प्लेयर बॉल डालेगा और दूसरा बॉल को पकड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा एक फ़न एक्टिविटी है और इससे ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती है। Playing with balls makes physical activity fun. Throwing, catching and kicking balls is a good for muscle development, eye-hand coordination and fitness. You can play with a ball. Do you know what is the importance of a ball? Ball allow children to feel control of something other than their own movement. Ball help build balance skill and allow little ones to practice transferring an object from one hand to another. At what age should a child catch a ball? Many toddlers will attempt their first throw between 12 to 18 months. Catching comes later, around age 3 to 4 years, and most toddlers will make their first catch hugging the ball to the chest. क्या आपको पता है बॉल स्किल्स क्या होते हैं? बॉल स्किल्स सिर्फ थ्रोइंग या कैचिंग नहीं है। बॉल स्किल्स इंक्लूड throwing, catching, rolling, dribbling, kicking and aiming for a target. While playing with the ball, children develop their bilateral integration, eye-hand coordination, eye-foot coordination, timing, sequencing and motor planning skills. ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं बच्चे को अगर बच्चे को नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया है। Do you know how to develop number concept? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं 3 एक्टिविटीज़ आपको बताती हूँ। पहली चीज़, प्रैक्टिस काउंटिंग वर्ड्स एंड रिटन न्यूमरल्स विथ पिक्चर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2, काउंट लाउड। जितनी बार आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको बार बार ज़ोर से बोलिए। थर्ड, यूज़ अ नंबर चार्ट सो चिल्ड्रन कैन सी व्हाट द नंबर सिम्बॉल्स लुक लाइक विजुअली। बच्चे को नंबर का कॉन्सेप्ट सिर्फ बैठ के नहीं, काउंट एज यू गो, आप कहीं भी चलते चलते सिखा सकते हैं। काउंट एज यू वॉक अपस्टेयर्स, ईट। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए कुछ बॉल्स, चेयर्स और एक पेपर पे आपको कुछ नंबर्स लिख लेने हैं। बच्चे को वो नंबर आपको दिखाना है और बच्चे उतना काउंट करके चेयर के ऊपर से वॉक करते हुए आएंगे। एक्टिविटी नंबर 4 में मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। पहले बच्चे चेयर के ऊपर से आ रहा था, अब बच्चा नीचे चेयर के नीचे से आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मोटर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सेकेंड चीज़, पहले हमने नंबर का कॉन्सेप्ट लिया था, इस बार हमने कलर का कॉन्सेप्ट लिया है। तो मैं बच्चे को कलर बोलूँगी और बच्चा वो कलर का बॉल पिक करके नीचे से क्रॉल करते हुए आएगा। क्या आपको पता है क्रॉलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है बच्चे के लिए? क्रॉलिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन द ट्रंक, आर्म्स and legs, which are all important for future gross motor skills. Crawling even strengthens structures related to breathing, talking, and eating. Crawling also helps with balance, body awareness, coordination, and visual tracking. Once babies start crawling, they have more freedom to explore during play. Crawling can help improve children's problem solving skills like learning how to move around and get a toy they. You can see how much my child is enjoying this activity. I would also want to know how your child doing this activity. Let me know in comment section. शुरू में हम बच्चे को एक एक कलर देंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा करने लगे फिर हम 2-2 कलर्स बच्चे को देंगे और उसके बाद थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट करने के लिए हम बोलेंगे लेफ़्ट हैंड में आपको ये वाला कलर लेना है और राइट हैंड में आपको ये वाला कलर लेना है।
तो ये आप ट्राई कीजिए बच्चे के साथ। तो ग्रॉस मोटर के साथ साथ ये बन जाएगी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी। मैंने इस एक्टिविटी में थोड़े और चेंजेस किए हैं। जो एक फ्लो में था चेयर, मैंने उस चेयर को ब्रेक किया है बीच में से, मतलब 2 चेयर मैंने पहले कर दिए हैं और 2 चेयर पीछे शिफ्ट किए हैं। बीच में मैंने लगा दिया है एक हुला हुप। तो बच्चे को सबसे पहले चढ़ना है चेयर पे वॉक करते हुए, उसके बाद नीचे आना है, हुला हुप को क्रॉस करना है, उसके बाद बच्चे को अगेन चेयर के ऊपर चढ़ के वॉक करते हुए फिर से आके जंप करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और उसके साथ उसके बॉल्स भी होंगे। जिन बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी बहुत पसंद है तो उन बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत पसंद आने वाली है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ बैलेंस करना भी बच्चे को आना चाहिए। ये सब एक्टिविटीज़ आप अपने सुपरविजन में ही कराएं बच्चों को, ताकि बच्चों को किसी तरह का चोट ना लगे। एक्टिविटी नंबर 5 के लिए हमें चाहिए 2 कुशन। एक कुशन आप नीचे रखेंगे जिस पे बच्चा खड़ा होगा, दूसरा कुशन बच्चे के हाथ में होगा। इस एक्टिविटी को करने के लिए अगेन 2 प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी और एक बलून की। एक प्लेयर एक एंड पे खड़ा होकर बलून को दूसरे प्लेयर की तरफ थ्रो करेगा और दूसरे प्लेयर को उस कुशन की हेल्प से उसको हिट करना है। इसमें देख सकते हैं बच्चे को बैलेंस करना है, प्लस बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए और इससे बच्चे का फाइन मोटर भी डेवलप हो रहा है और ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रहा है और फोकस और कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी से आप बच्चे के डेवलप होने वाले हैं और बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं इन एक्टिविटीज़ को। और बलून्स का आप लीजिए, बॉल से ज़्यादा बलून्स अच्छे रहते हैं क्योंकि बलून में बहुत टाइम लगता है बलून को आने में, तो बच्चे को बहुत टाइम मिलता है उसको समझने में, उसके जजमेंट को लेने में कि कितने टाइम में उसको हिट करना है या कितने टाइम में बच्चे को कैच करना है। तो इनिशियली आप बलून से ही कराएं। एक्टिविटी नंबर 6 में आपको 2 प्लेयर चाहिए। आप इंडिविजुअली भी करा सकते हैं बच्चे को। 2 प्लेयर होता है तो थोड़ा ज़्यादा फन होता है या और से भी ज़्यादा। तो इस एक्टिविटी में बच्चे को बॉल को दोनों पैरों के बीच में फंसाना है और बैलेंस करते हुए एंड से दूसरे एंड तक आना है। फोकस अटेंशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चे का इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ बॉडी अवेयरनेस। एक्टिविटी नंबर 7 के लिए आपको चाहिए कुछ ग्लासेस। यहाँ पे मैंने कुछ ग्लासेस को सेलो टिप की हेल्प से फिक्स कर दिया है और बच्चे को एक एंड पे खड़ा होके टारगेट करना है, बॉल को थ्रो करना है और उस कप के अंदर बॉल चला जाए। कप का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है तो मेरा यहाँ जा नहीं रहा था, तो जस्ट एक अगर बच्चे टच भी हो रहा है और थोड़ा रुक गया है बॉल तो आई कंसिडर कि उसने गोल कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।